ऐसी बात नहीं है कि जिस तरह से वो प्रेशर बनाकर 29 सीट उन्होंने लिया है और उसके बाद तो ठीक है, अब मजबूरी थी उस वक्त। अगर उस वक्त चिराग को बाहर का रास्ता दिखाया गया होता तो एनडीए को ज्यादा नुकसान हो सकता था। बात की आशंका पहले भी चिराग पासवान को थी और इस बार भी रही है, और अब दूसरे चरण में डैमेज कंट्रोल करने की भरसक कोशिश की जा रही है। ये बातें भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके कानों तक भी गई है। घटक दल हैं वो कितना उत्साह दिखा पाते हैं, कितनी बड़ी संख्या में चिराग के जो कैंडिडेट हैं उनके पास जाके वोट करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, जेडीयू को नुकसान होगा, क्योंकि एनडीए का एक घटक दल है चिराग पासवान की पार्टी। तो अगर कोई भी पार्टी की सीट अगर कम रही है तो जो गठबंधन है उसको नुकसान होगा। तो आप तय मानिए कि 29 जिस मंसूबे से वो लिए हैं या फिर दिया गया है, या उनमें भी एक बड़ा खेला है, देने में भी बड़ा खेला है। जो सीटें जेडीयू बीजेपी हारी पिछली बार, वो सीटें थमा दी। बिल्कुल, वो सीटें थमा दी गई। अब उस पर आप जरा गौर कीजिए कि जो थमा दी गई, जो हारी हुई सीट है, जो इनके खेमे में, इनके झोली में डाल दी गई है। अब इसी में ये इतरा रहे थे, और अभी जो रिपोर्ट आ रही है ग्राउंड स्तर से, जो रिपोर्ट है उसमें इन्हें भारी नुकसान होने जा रहा है। अब इनका नुकसान नरेंद्र मोदी का नुकसान है, इनका नुकसान नीतीश कुमार का नुकसान है, या यूं कहें एनडीए गठबंधन को नुकसान है। अब इसको लेकर जो आप कह सकते हैं जो एक्सरसाइज करनी चाहिए थी, वो एक्सरसाइज ना चिराग पासवान कर पाए और ना ही भारतीय जनता पार्टी की, और नीतीश जी से तो ऐसे भी उनका 36 का आंकड़ा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त हो चुका है। 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, वोट डाले जा चुके हैं और सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। सवाल यह है कि पहला चरण किसके नाम रहा, और पहले चरण में जो बम्पर वोटिंग हुई उसको लेकर तो सवाल है ही कि भाई ये बम्पर वोटिंग, मतदाताओं का रुझान और उम्मीद से ज्यादा रुझान किस तरफ रहा, मतदाताओं का ये उत्साह किसको जिताने और किसको हराने के लिए था। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा सवाल है, हमारी जो पूरी बातचीत केंद्रित होगी वो इस बात पर केंद्रित होगी कि चिराग पासवान की लौ, चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि चिराग की लौ बुझती हुई नजर आई है पहले चरण में। तो हमारे साथ इसको समझने के लिए बिहार के बहुत सीनियर टीवी जर्नलिस्ट एक बार फिर राजेश सर हैं। सर देखिए, जेडीयू बीजेपी की बात करेंगे, आरजेडी की बात करेंगे, वो ठीक है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि चिराग पासवान को झटका लगा है पहले चरण में। 121 सीटों पर जितने उम्मीदवार उनके खड़े थे, स्ट्राइक रेट 100 का तो छोड़िए, 50 के आसपास भी नहीं है। देखिए, चिराग पासवान को लेकर जो बातें हो रही थी, हम लोग बहुत पहले भी इसकी चर्चा किए थे और एक आकलन था, और अभी जो खबरें आ रही हैं, हालांकि रिजल्ट तो 14 को आना है, लेकिन उससे पहले जो ये बातें चल रही हैं, जो 29 सीट उन्हें इस एनडीए गठबंधन में मिला है, मैं पहले भी कह रहा हूँ और कहता रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, जेडीयू को नुकसान होगा, क्योंकि एनडीए का एक घटक दल है चिराग पासवान की पार्टी। तो अगर कोई भी पार्टी की सीट अगर कम रही है तो जो गठबंधन है उसको नुकसान होगा। तो आप तय मानिए कि 29 जिस मंसूबे से वो लिए हैं या फिर दिया गया है, या उनमें भी एक बड़ा खेला है, देने में भी बड़ा खेला है। जो सीटें जेडीयू बीजेपी हारी पिछली बार, वो सीटें थमा दी। बिल्कुल, वो सीटें थमा दी गई। अब उस पर आप जरा गौर कीजिए कि जो थमा दी गई, जो हारी हुई सीट है, जो इनके खेमे में, इनके झोली में डाल दी गई है। अब इसी में ये इतरा रहे थे, और अभी जो रिपोर्ट आ रही है ग्राउंड स्तर से, जो रिपोर्ट है उसमें इन्हें भारी नुकसान होने जा रहा है। अब इनका नुकसान नरेंद्र मोदी का नुकसान है, इनका नुकसान नीतीश कुमार का नुकसान है, या यूं कहें एनडीए गठबंधन को नुकसान है। अब इसको लेकर जो आप कह सकते हैं जो एक्सरसाइज करनी चाहिए थी, वो एक्सरसाइज ना चिराग पासवान कर पाए और ना ही भारतीय जनता पार्टी की, और नीतीश जी से तो ऐसे भी उनका 36 का आंकड़ा रहा है। ये बात जरूर है कि वो हाल के दिनों में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री वही होंगे, लेकिन अंदरूनी वो उनकी जो नाराजगी है अक्सर देखने को मिलती है।
तो चिराग पासवान को नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओवरऑल आप तय मानिए कि अगर 5 सीट भी ये निकाल लिए तो बहुत है। चिराग पासवान को नुकसान होगा। क्या जनता दल यूनाइटेड के वोटरों ने, जेडीयू के समर्थकों ने, या जेडीयू के वोटरों ने ही कहें, साथ नहीं दिया, मतलब जमीनी स्तर पर गठबंधन कहीं दिखा नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात एकदम सत्य है कि जो एनडीए के जो घटक दल हैं, खासकर जनता दल यूनाइटेड को लेकर, आपको याद होगा कि जनता दल नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान सबसे ज्यादा मुखर रहे हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में अगर नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान पहुंचाया तो वो चिराग पासवान रहे हैं। तो ये जो मतदाताओं, जो जनता दल यूनाइटेड के जो मतदाता हैं, उन्हें ये बात शुरू से 2020 से खलती रही है और इस बार मौका था। और जो कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट आ रही है, उसमें यही कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड का जो वोटर है वो ट्रांसफर नहीं हुआ। वोट चिराग पासवान के जो कैंडिडेट हैं उनको वोट नहीं मिला है। आप ज्यादा दूर मत जाइए, बख्तियारपुर चले जाइए, हालांकि नीतीश कुमार खुद वहां के जाकर वोट डाले हैं, लेकिन जो उम्मीदें थी कि जनता दल यूनाइटेड के जो वोटर जाएंगे, वोट करेंगे, उतनी संख्या में नहीं गए हैं। और साथ ही साथ जहां जहां चिराग पासवान के कैंडिडेट खड़े हैं, वहां पर जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं, जो मतदाता हैं, वो जो उत्साह दिखाना चाहिए था, उत्साह नहीं दिखा। साथ ही साथ सिर्फ वही नहीं, इसके अलावे भी अगर बात कर लें तो जो मांझी के जो कैडर हैं, उन लोगों ने भी उत्साह नहीं दिखाया। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा के जो कैडर हैं, उन लोगों ने भी उत्साह नहीं दिखाया। भारतीय जनता पार्टी भी इनके इस कार्यशैली से क्षुब्ध है। ऐसी बात नहीं है कि जिस तरह से वो प्रेशर बनाकर 29 सीट उन्होंने लिया है और उसके बाद तो ठीक है, अब मजबूरी थी उस वक्त। अगर उस वक्त चिराग को बाहर का रास्ता दिखाया गया होता तो एनडीए को ज्यादा नुकसान हो सकता था। ठीक है, सीट तो दी गई, लेकिन जिस लेवल पर जो खुद ये उम्मीद कर रखे थे कि बड़ी संख्या में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, खासकर जनता दल यूनाइटेड के लोग जो वोट करेंगे, उससे फायदा होगा। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसमें जनता दल यूनाइटेड के जो मतदाता हैं, उन लोगों ने वोट बड़ी संख्या में नहीं किया है। इस बात की आशंका पहले भी चिराग पासवान को थी और इस बार भी रही है। और अब दूसरे चरण में डैमेज कंट्रोल करने की भरसक कोशिश की जा रही है। ये बातें भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके कानों तक भी गई है कि अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ चिराग पासवान का नुकसान नहीं होगा, ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा, एनडीए का होगा। तो अंदर से एक मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए 11 तारीख को जो वोटिंग होगी उसमें जनता दल यूनाइटेड के या फिर एनडीए के जो अन्य घटक दल हैं वो कितना उत्साह दिखा पाते हैं, कितनी बड़ी संख्या में चिराग के जो कैंडिडेट हैं उनके पास जाके वोट करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।